हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको लाए हैं मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका टॉपिक है आज का मसल्स, ठीक है। हम लोगों ने पीछे फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़े थे कि उस स्केलेटन सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंट है उसका फंक्शन। यदि वो स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन नहीं हुआ तो हम लोग इस तरह से चल नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, कुछ भी फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आज हम आपको बताते हैं मसल्स के बारे में। देयर आर अबाउट 650 मसल्स स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। टोटल हमारे शरीर में देखिए बाबू, ये जो कान है इसका मसल्स का नाम कुछ अलग है। नोज़ है, छोटा ही नोज़ है, नोज़ है, इसका नोज़ का मसल्स का नाम अलग है, ठीक है। ये जो मसल्स है इसका मसल्स का नाम अलग है, इसका ये जो मसल्स इसके मसल्स का नाम अलग है, इसके मसल्स का नाम अलग है। तो हमारे शरीर में टोटली राउंड फिगर में देखा जाए तो 650 मसल्स है, 650 मसल्स है, ठीक है। आप याद रखिएगा परमानेंट के लिए। कोई भी आदमी कभी भी किसी से कभी भी आपसे कोई पूछ सकता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में कितने हैं? 650 मसल्स हमारे टोटल शरीर में है, ठीक है। पूरे शरीर में फैला हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर में फैला हुआ है 650 मसल्स। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय द स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडन्स। हमारे शरीर में ये जो हमारे शरीर में मसल्स है ना, ये मसल्स हड्डियों से अटैच है। ये जो मसल्स है ना हमारे हड्डियों से जुड़ा हुआ है। और ये है सिर्फ ऐसे मसल्स रख नहीं दिया है, इसके मसल्स के अंदर में है ना, मसल्स के अंदर में एक थ्रेड के जैसा, धागा के जैसा होता है। वो धागा जाके बोन में सट जाता है। वही बोन, वो जो धागा के जैसा होता है उसको हम बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं, TENDON। क्या बोलते हैं उसको? टेंडन, ठीक है। हमारे शरीर में जो मसल्स, जो TENDON, उसको बोलते हैं टेंडन, जो कि मसल्स से निकल के वो रेसा, मतलब धागा के जैसा, वो हमारे हड्डी में अटैच हो जाता है। आप लोगों, बहुत सारे बच्चे स्पाइडरमैन का फिल्म देखा होगा, है ना, जो कि स्पाइडरमैन ऐसे करता है, उसके हाथों से एक रेसा निकलता है जो कि किसी दीवार में जाकर चिपक जाता है। फिर वो तो क्या था, एक तरह से रेसा निकलता है ना, वो एक तरह से क्या है, रेसा निकलता है। तो इसी रेसा को हमारे शरीर में भी पूरी मसल्स में पाया जाता है। ये जो मसल्स है ना, इस मसल्स के अंदर में वो टेंडन निकलता है, रेसा निकलता है। वो टेंडन जाके बोन्स में चिपक जाता है, बोन्स में पकड़े हुआ है। तब जाकर के आप देखिए आपका मसल्स यहाँ है, अन्यथा वो टेंडन नहीं होता था, ये मसल्स घसक के इधर आता, लेकिन अभी आता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका टेंडन यहीं की हड्डी में फिक्स है, इसीलिए यहाँ से मूव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो क्या है, यहीं इसका टेंडन यहीं पे फिक्स है, इसलिए मूव नहीं हो रहा है। तो हमारे शरीर में जो रेसा होता है, अब वो टेंडन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। फाइबर की जैसा होता है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और यहाँ से वो छूट करके कहीं जा नहीं सकता है। जा सकता है तभी जब हम इसको काटेंगे, ठीक है। मसल्स अलॉन्ग विद द बोन्स हेल्प इन मूवमेंट। बिल्कुल, मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि मसल्स जो है हमारा, जो कि हड्डी से अटैच है, तो ही जाके हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है। यदि मसल्स नहीं होता तो हड्डी अपने आप खड़ा नहीं होता, यदि हड्डी नहीं होता तो मसल्स खड़ा नहीं होता, ठीक है। इनकी दोनों एक दूसरे से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से अटैच है, तब जाके ये हम मूवमेंट कर पाते हैं, अन्यथा नहीं हो पाता। अब नेक्स्ट है आपका उसी में, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। अब देखिए मसल्स का भी काम होता है, मसल्स का भी काम होता है। इसके काम के अनुसार हम मसल्स को 3 पार्टों में डिवाइड किए हैं। कितने पार्टों में? 3 पार्ट में मसल्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो मसल्स का पहला है वॉलंटरी मसल्स। फर्स्ट का नाम क्या है? वॉलंटरी मसल्स। सेकेंड है का नाम है इनवॉलंटरी मसल्स, और थर्ड का नाम हम लोग आगे देखेंगे, ओके। तो पहले अभी हम देख लेते क्या नाम है, वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी आप लोग अक्सर सुनेंगे, वॉलंटरी मतलब सहायक, जो सपोर्ट करता है, जो मदद करता है। देखिए मसल्स विच आर अटैच टू आवर स्केलेटन आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स और स्केलेटन मसल्स। ऐसा मसल्स जो हमारे स्केलेटन में जुड़ा हुआ, स्केलेटन मीन्स पूरे हड्डी, जो पूरे ऊपर से लेकर कंकाल तक था ना, स्केलेटन, जो मसल्स हड्डी में जुड़ा हुआ है उसको हम वॉलंटरी मसल्स कहेंगे या तो स्केलेटन मसल्स कहेंगे, ठीक है। दिज मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल। यह मसल जो होता है हमारे कंट्रोल में होता है। हम इसको कहेंगे, हाथ को देखिए, उठ, उंगली उठ, निकल, ये सब मसल्स जो होता है हमारे अंडर कंट्रोल में होता है। हम जो जैसा चाहेंगे घुमाने के लिए, घुराने के लिए, वैसा वो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी को देखते हैं, दिज मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल, वी कैन यूज देम एज वी लाइक। हम उन सभी मसल्स को, कौन से मसल्स को? वॉलंटरी मसल्स को, ठीक है। वॉलंटरी मतलब सहायक मांसपेशियाँ, मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ। वॉलंटरी मसल्स को हम
अपने अंडर कंट्रोल में रखते हैं और इसको हम जैसा चाहें और जहाँ चाहें वैसा हम कर सकते हैं। जैसे है ना, ये देखिए अभी हम चाहेंगे फिंगर को इस तरह से करना तो ऊपर है ना, ठीक है। तो ये हमारे अंडर कंट्रोल में है ये मसल्स। दिस मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर आर्म्स, हैंड्स एंड लेग्स। ये वॉलंटरी मसल्स कहाँ होता है? ये वॉलंटरी मसल्स हमारे हाथों में होते हैं, हमारे कहाँ होते हैं? पाँव में होते हैं, हैंड्स में, आर्म्स में, हैंड्स में एंड लेग्स में। ये सब हमारे मतलब कमर से नीचे और इस यहाँ बाजू से ऊपर, ये सब हमारे क्या है? वॉलंटरी मसल्स है। हम जब चाहें तो जाके इस मसल्स को जैसे मन तैसे हाथ को घुमा सकते हैं। ये सब हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनवॉलंटरी मसल्स, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। दीज मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। इनवॉलंटरी मसल्स जो होता है हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज स्टमक मसल। इस मसल्स को स्टमक मसल्स स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होता है उस मसल्स को हम स्मूथ मसल्स कहेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है इसीलिए इसका नाम क्या है? इनवॉलंटरी मसल्स। क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स। ये हमारे अंडर में नहीं होता है, ये बहुत ही स्मूथ मसल्स होता है। दे वर्क ऑन देयर ऑन। ये मसल्स अपने आप काम करता है। ये मैं उसको कहना नहीं पड़ता, ए उठो, ए बैठो, चलो घस को, उसको कहना नहीं पड़ता है, ठीक है। ये अपने आप काम करता है। नेक्स्ट है, इसका एग्जांपल हम देखते हैं। मसल्स ऑफ द स्टमक आर नॉट आवर अंडर कंट्रोल। ये पेट वाली मसल्स होते हैं। क्या हम अपने पेट को कहते हैं ए थोड़ा हिलो, थोड़ा डोलो, आगे बढ़ो, पीछे जाओ? नहीं। मसल्स स्टमक का जो मसल्स होता है ये हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। दे आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो स्टमक का जो मसल्स है ये सब का कंट्रोल करने वाला ये हमारा गुरुदेव है। मसल्स हेड मास्टर जिसको बोलते हैं, ब्रेन मास्टर पेस। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के कनेक्शन से ये इसका कंट्रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका देखते हैं। हाँ, कार्डिकल मसल्स हम लोगों ने अभी देखा था, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स। नेक्स्ट है आपका कार्डियक मसल्स। क्या नाम है? कार्डियक मसल्स। आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। वेरी सिंपल। कार्डियक मसल्स हमारे जो दिल है, धड़कन है ना, ये हमारे कार्डियक मसल्स का बना होता है। दीज मसल्स आर नॉट अटैच्ड टू एनी बोन्स। ये हम मसल्स, दिल का जो मसल्स होता है, धड़कन का जो मसल्स है, एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ, तो हम ये कह रहे थे ये जो हमारा कार्डियक मसल्स होता है, दिल का जो धड़कन का जो मसल्स होता है, ये हमारे किसी भी बोन्स में अटैच नहीं होता है। वो सिर्फ यूँ ही हमारे रिब केज के अंदर में रखा हुआ है, ठीक है। हमारे रिब केज के अंदर में रखा हुआ है, किसी भी हड्डियों से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। दीज मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वर्क थ्रू आउट द पर्सनस लाइफ। यह मसल दिल का जो मसल्स होता है, दिल का जो धड़कन का जो मसल्स होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स, है ना। किस मसल का बना होता है? कार्डियक मसल से। ये जिस मसल से बना होता है इसका नाम है कार्डियक मसल। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। वो अपने लिए, हमारे लिए कैसे कि एक फाइट मारेंगे दिल फिर भी नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, पचकेगा, ठीक है। वो अपने लिए, वो अपने जहाँ तक उसको क्षमता है, जहाँ तक वो काम करता है, उस हिसाब से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। कार्डियक मसल जो हमारे दिल में मसल्स पाया जाता है वो मसल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और यह तब तक काम करता है जब तक हमारे पास जान है, जब तक हमारे पास जीवन है, जब तक मैं जिंदा रहता हूँ, जब तक आप लोग जिंदा रहते हैं, ठीक है। यह तब तक काम करता है जब तक हम लोग जीवित हैं। तो ये मसल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये कार्डियक मसल्स कहाँ पाया जाता है? हमारे हार्ट में पाया जाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तब तक जिंदा रहता है जब तक हम लोग जीवित हैं, ठीक है। आज का टॉपिक आपका कुछ बड़ा हो गया, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट वीडियो के साथ।